नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। रीट परीक्षा 2022 के आवेदन के संबंध में कुछ प्रश्न और उनके उत्तर। साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आवेदन करने से पूर्व आप इन सभी प्रश्नों को ध्यान से देख लें, इसी के लिए ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ पहला प्रश्न दे रखा है, मैं रीट परीक्षा 2022 का आवेदन के लिए रजिस्टर किस प्रकार से करूं, यानी आवेदन किस प्रकार से करूं। तो उत्तर दे रखा है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की वेबसाइट, जो कि ये दे रखी है वेबसाइट का लिंक, के लिए रीट राज 2022 पर क्लिक कर पोर्टल पर दिए गए सैंपल फॉर्म को डाउनलोड कर ले और यह सैंपल फॉर्म आपकी सुविधा हेतु पश्चात पोर्टल पर दिए गए लिंक जो जनरेट चालान फॉर एग्जामिनेशन फ़ी पर क्लिक करें, जिससे आपसे ये पूछा जाएगा कि क्या आप किस स्तर लेवल हेतु आवेदन करना चाहते हैं, अतः परीक्षा स्तर लेवल का चयन करें। साथियों, इसके बाद परीक्षा स्तर लेवल 1 और लेवल 2, साथियों यहाँ लेवल 2 के लिए है, और दोनों स्तर जो लेवल 1 चयन करने के पश्चात आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपको रीट 2022 के लिए आवेदन किया था। तो यदि आपने, साथियों यहाँ 2 प्रकार के उत्तर हो सकते हैं। यदि हाँ उत्तर है तो ये दे रखा है, यदि आप रीट 2021 के स्तर यानी लेवल 2 अथवा दोनों के लिए आवेदन करा है, तो आपको आपकी रीट परीक्षा की कुछ जानकारी तथा आवेदन पत्र क्रमांक, नामांक, माता का नाम, जन्म दिनांक आदि जो आपने रीट आवेदन 2021 में भरा था प्रविष्ट करना होगा। और आपकी प्रविष्टि सत्यापित करने पर यदि कोई परीक्षा शुल्क विज्ञप्ति अनुसार बनता है तो उक्त परीक्षा शुल्क नियत समय में जमा कराने के पश्चात ही आप रीट 2022 के लिए आवेदन कर सकेंगे। और यदि यहाँ नहीं है तो आप रीट 2022 के लिए नवीन आवेदक हैं, आपको अपनी डिटेल भरनी है, जैसे आपका जो पिताजी का नाम क्या है, माताजी का नाम क्या है, जन्म दिनांक क्या है और मोबाइल नंबर आदि भरने पर आपको परीक्षा शुल्क ऑनलाइन ऑफलाइन जमा कराने का ऑप्शन आ जाएगा। पेमेंट मोड ऑप्शन से ऑप्शन चयन करने पर संबंधित व्यय का चालान जनरेट है, और चालान जनरेट करने से पूर्व यह समझ जानकारी जांच के लिए कि वह पूर्ण रूप से सही है या नहीं, क्योंकि भविष्य में इन प्रविष्टियों में संशोधन संभव नहीं होगा। समझ जानकारी सही होने के पश्चात ही चालान जनरेट करें और चालान जमा कराएं। और जिस दिन आप चालान जनरेट कर रहे हैं उसके आगामी 4 दिवस में आपको ये चालान जमा कराना होगा, अर्थात यहाँ चालान जनरेट करने अर्थात निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा कराने की जो अंतिम तिथि है 13 मई 2022 दे रखी है। और अब आता है दूसरा प्रश्न, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और सभी के लिए है। यहाँ दे रखा है, मैं रजिस्ट्रेशन चालान जमा करने के बाद मेरा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो यहाँ दे रखा है कि चालान और परीक्षा शुल्क जमा कराने के पश्चात पोर्टल पर दिए गए जो फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करें और चालान नंबर और वांछित जानकारी भरने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन में चाहिए गई जानकारी सही भरें। और यहाँ दे रखा है प्रश्न नंबर 3, रजिस्ट्रेशन के पश्चात नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, परीक्षा का स्तर किसी प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है या नहीं। तो इसके संबंध में उत्तर दे रखा है, आवेदक उस सूचना को पूर्ण रूप से जांच ले, क्योंकि चालान जनरेट करने के पश्चात उसमें किसी प्रकार का संशोधन परिवर्तन किसी प्रकार की परिस्थिति में नहीं किया जा सकता है। और चौथा प्रश्न दे रखा है, परीक्षा हेतु आवेदन शुल्क कितना है। तो यहाँ दे रखा है साथियों, जो लेवल प्रथम है इस बार लेवल प्रथम के लिए 550 रुपये है, और लेवल जो रीट लेवल देते हैं जो कि 2021 के आवेदक है उनके लिए कोई शुल्क नहीं है। और यहाँ दे रखा है जो स्तर है लेवल द्वितीय का रीट का और उसको छोड़कर, तो यहाँ दे रखा है 550 रुपये है, और यहाँ दोनों स्तर के लिए आपको 750 रुपये देने होंगे। और दोनों स्तर लेवल है तो स्तर लेवल प्रथम और पूर्व नवीन आवेदन का तो यहाँ दे रखा है, अगर कर रखा है तो यहाँ 200 रुपये यहाँ पे दोनों परीक्षाओं के लिए है, पूर्व आवेदक के लिए है। और यहाँ अगला जो प्रश्न दे रखा है, आवेदक अपना चालान कैसे जमा कराएगा। तो यहाँ दे रखा है, चालान जमा कराने के लिए आपको चालान जनरेट करने से पूर्व पेमेंट मोड का ऑप्शन ऑनलाइन और ऑफलाइन का चयन करना होगा। और ऑनलाइन मोड में आपके द्वारा चयन किए गए बैंक के पोर्टल के माध्यम से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से आवेदन शुल्क जमा कराना है। ऑनलाइन पेमेंट मोड पर ध्यान रखें कि एक बार भुगतान आपके खाते से होने के पश्चात दोबारा उसी चालान हेतु भुगतान पर क्लिक ना करें।
आपका भुगतान बैंक में वेरीफाई होने से में तुरंत अथवा 48 घंटे का समय लग सकता है। और यहाँ दे रखा है ऑफलाइन पेमेंट मोड में आपको चालान की प्रिंट कर उस जिस बैंक या ई मित्र से संबंधित चालान जनरेट कर किया उस बैंक ई मित्र पर जाकर चालान जमा कराने की अंतिम तिथि तक नकद राशि जमा करानी है, जिसकी वेरिफिकेशन तुरंत अथवा 24 घंटे में हो जाएगा। बैंक ई मित्र पर चालान जमा कराने के पश्चात उसके चालान की प्रति जमा रसीद की प्रति अपने पास भविष्य में तो सुरक्षित रखें। और यहाँ दे रखा है प्रश्न नंबर 6, आवेदक शुल्क कब तक जमा करा सकता है? तो ये दे रखा है आवेदन शुल्क चालान जनरेट करने की तिथि से अधिकतम आगामी 4 दिवस में जमा कराया जा सकता है। 4 दिवस में चालान की राशि जमा नहीं होने पर आपको पुनः नया चालान जनरेट कराना होगा। और किंतु विज्ञप्ति के अनुसार चालान जमा कराने की अंतिम तिथि 13 मई जो दे रखी है तक है और अतः 13 मई के उपरांत कोई चालान जनरेट और जमा नहीं होगा। अतः आपसे आग्रह है कि आप चालान जमा कराने की अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करें। यहाँ दे रखा है अगला प्रश्न, क्या आवेदन शुल्क जमा कराने के पश्चात किसी स्थिति में लौटाया जा सकता है या नहीं? तो यहाँ दे रखा है उत्तर कि आवेदन शुल्क जमा होने के पश्चात किसी परिस्थिति में ये नहीं लौटाया जाएगा। और प्रश्न नंबर है 8, परीक्षा का स्तर लेवल कौन सा सेलेक्ट करें? यहाँ दे रखा है परीक्षा स्तर लेवल में स्तर लेवल 1 1 से 5 हेतु है और स्तर लेवल 2 जो कि 6 से 8 हेतु है वह बोथ दोनों के अंदर दोनों प्रकार के हैं। और लेवल के लिए आवेदक अपनी शैक्षिक और प्रशैक्षिक योग्यताएं रीट विज्ञप्ति के अनुसार जिस स्तर लेवल के लिए पात्रता रखता है उसके अनुसार परीक्षा स्तर लेवल का चयन कर सकता है। यह विशेष ज्ञात है कि दोनों स्तर लेवल का आवेदन भरे जाने के लिए दोनों स्तर लेवल की पृथक पृथक शैक्षिक और प्रशैक्षिक योग्यताएं अर्जित होनी चाहिए। और यहाँ दे रखा है जो 90 नंबर का प्रश्न है, कैसे सुनिश्चित करें कि चालान जमा हो गया है अथवा नहीं? तो यहाँ दे रखा है आप पोर्टल पर जाकर पोर्टल पर दिए गए चालान जो पेमेंट स्टेटस है वहाँ पर आप आपकी स्थिति देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अगर मैं मेरा रजिस्ट्रेशन और चालान नंबर भूल गया तो कैसे पता करूँ? तो यहाँ दे रखा है आप पोर्टल पर जाकर फॉरगेट रजिस्ट्रेशन या चालान नंबर पर क्लिक करके जानकारी भरकर आप ये डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ है 11वां प्रश्न, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में फ़ोटो और साइन किस साइज़ में होने चाहिए? तो साथियों यहाँ दे रखा है फ़ोटो की साइज़ 20 KB से 100 KB के मध्य होनी चाहिए और हस्ताक्षर की जो 10 KB से 50 KB होनी चाहिए। और आधार कार्ड की जो साइज़ है 10 से 50 KB और 10वीं की अंकतालिका 20 से 100 KB की होनी चाहिए। सभी इमेज जो वह JPEG में फॉर्मेट में होने चाहिए। और अगला प्रश्न है 12वां, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के पश्चात उसका प्रिंट नहीं लिया और अथवा खो दिया तो क्या करें? तो यहाँ दे रखा है अगर प्रिंट नहीं लिया है अथवा खो दिया है तो आप पोर्टल पर री प्रिंट एग्ज़ाम फॉर्म पर क्लिक करके जानकारी भर के प्रिंट वापस प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ दे रखा है 13वां प्रश्न, आवेदन भरने के पश्चात अगर कोई समस्या हो तो क्या करें? तो यहाँ दे रखा है पोर्टल पर कोई जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे ये नंबर दे रखे स्क्रीन के पर संपर्क कर सकते हैं। आवेदन करने में कोई समस्या आ रही है तो उक्त नंबर पर कार्यालय समय में संपर्क करें और परीक्षा शुल्क जमा कराने की समस्या है तो निम्न बैंकों से संपर्क करें। ये दे रखा है जो IFIC कोड है और यहाँ पे दे रखा है ICICI बैंक है, HDFC है, बैंक ऑफ बड़ौदा दे रखा है, ये सभी है तो आप थोड़ा ध्यान रखिए। और अगला प्रश्न दे रखा है रीट परीक्षा 2022 के पात्रता प्रमाण पत्र की वैधता कितने समय है? तो ये दे रखा है ये आजीवन है। अगला प्रश्न है, क्या मैं अपना गृह जिला परीक्षा केंद्र के प्राथमिकता क्रम में चयन कर सकता हूँ? तो यदि यहाँ दे रखा है हाँ, आप अपने गृह जिले को परीक्षा केंद्र की प्राथमिकता के क्रम में भर सकते हैं। गृह जिले के परीक्षा केंद्र के रूप में आवंटन रीट कार्यालय के लिए बाध्यकारी नहीं है, अतः परीक्षा केंद्र आवंटन का सर्वाधिकार रीट कार्यालय के पास सुरक्षित है। साथियों अगला प्रश्न दे रखा है, मैं TSP शहरी क्षेत्र से हूँ और तब मुझे आवेदन भरते समय किन किन बातों का ध्यान रखना होगा? तो यहाँ दे रखा है यदि आप जनजाति उपयोजना अथवा अधिसूचित शहरी क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं तो अनुसूचित जनजाति से है तो आप अपने तहसील और गांव के नाम का उल्लेख करें। आपका जिला, तहसील और गांव जनजाति पर उपयोजना अथवा अधिसूचित शहरी क्षेत्र के होने चाहिए। यदि आपने अन्य जिला या तहसील अथवा गांव में इसका चयन किया है तो आप TSP शहरी क्षेत्र के लिए नहीं कहलाएंगे और यहाँ आपका परीक्षा परिणाम TSP शहरी क्षेत्र के आधार पर तैयार नहीं होगा। अतः आप अपना जिला
तहसील और गाँव के नाम का सही चयन करें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और नोट दे रखा है नीचे, आवेदन पत्र ऑनलाइन करते समय इन बातों का बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखें। सबसे पहले दे रखा है, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में पुराने जो ओल्ड कैंडिडेट के से आशय है, रीट 2021 के लिए लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय अथवा दो के लिए आवेदन के लिए अभ्यर्थी सही है और स्वयं का सुस्पष्ट नवीनतम रंगीन फ़ोटो और साइन अपलोड करें और 2 अतिरिक्त फ़ोटो स्वयं के पास भविष्य के लिए प्रवेश पत्र आदि के लिए सुरक्षित रखें। यहाँ दे रखा है, अपना आधार कार्ड नंबर सही इंदराज करें और सुस्पष्ट आधार कार्ड की फ़ोटो अपलोड करें। स्वयं की 10वीं की अंक तालिका सुस्पष्ट अपलोड करें। आपका मोबाइल नंबर सही रूप से इंदराज करें। अपना ई मित्र सही रूप से इंदराज करें ताकि सीधे सूचना आप तक पहुंच सके। कैटेगरी का सही इंदराज करें और यहाँ इसका चयन भी सही तरह से करें। राजस्थान के मूल निवासी होने पर जो एसटी कैटेगरी के चयन होने पर टीएसपी शहरी क्षेत्र का चयन करें। तो ये ध्यान रखने होने पर, और टीएसपी शहरी क्षेत्र का चयन करने पर संबंधित तहसील और गांव का चयन करने पर ही आप टीएसपी शहरी क्षेत्र के लिए पात्र हैं अथवा सही तहसील का गांव का चयन करें। अगला दे रखा है, यदि आप दिव्यांग है और आपके पास सक्षम स्तर से नियमानुसार आरक्षण पात्रता धारण करने हेतु जारी दिव्यांग का प्रमाण पत्र है तो उसका दिव्यांग ऑप्शन का चयन करें। यदि आप स्वयं भूतपूर्व सैनिक है अथवा भूतपूर्व सैनिक का ऑप्शन चयन करें। और यहाँ दे रखा है, भाषा 1 और भाषा 2 एवं विशिष्ट विषय स्तर लेवल 2 अथवा दोनों लेवल हेतु का सही चयन करें। भविष्य में इसका परिवर्तन नहीं कर पाएंगे और आपके द्वारा चयन की गई भाषा विशिष्टता विषय आपके प्रवेश पत्र पर अंकित होगा। इसी के अनुसार आपके उत्तर पत्रक या ओमार शीट भी आपको जांच की जाएगी। और यहाँ दे रखा है, पूरा आवेदन भरने के पश्चात जांच ले सही होने पर वेरीफाई करते हुए भरे हुए फाइनल ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट अपने पास सुरक्षित अथवा अवश्य रखें। और आप द्वारा अपलोड किए गए स्वयं की फ़ोटो, हस्ताक्षर, आधार कार्ड की फ़ोटो और अंक तालिका सही रूप से स्पष्ट आ रही है कि इसकी जांच कर ले। और उपरोक्त प्रश्न उत्तर और बिंदु पोर्टल पर दिए गए सैंपल फॉर्म केवल मात्र आपकी सहायता के लिए दे रखे हैं। तो साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण जो सभी बिंदु दे रखे हैं और इन सभी बिंदुओं को देखते हुए आप आपका आवेदन पत्र भरें। नीट 2022 के आवेदन के लिए ये सैंपल फॉर्म है और ये सैंपल फॉर्म आपकी सुविधा के लिए मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर दे रखा हूँ और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लें और इसको भरने के पश्चात इसको देखते हुए आपके आवेदन को करें ऑनलाइन। और ये आपकी सुविधा के लिए है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं साथियों। और सभी जानकारी आप पहले कंप्लीट कर लें, उसके बाद ही आवेदन करें।